नमस्कार दोस्तों। तो एक पाकिस्तानी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है कनाडा के अंदर में, क्योंकि वो वहाँ से जाकर के न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी टेररिस्ट अटैक को प्लान कर रहा था। ये व्यक्ति अकेला नहीं है, ये इसके साथ कई सारे, एक पूरा इनका ग्रुप है जो कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर में। और ये सारी जो लोग थे, ये लोन वुल्फ्स भी नहीं है, या ये इंडिपेंडेंट टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं कर रहे थे, बल्कि देवर इन दी एफिलिएशन विद द आईसिस, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और जो ये टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे, ये अक्टूबर 7 के दिन अटैक प्लान कर रहे थे, बिकॉज इसी दिन हमास ने भी अटैक किया था। और हमास के अटैक की एक पूरी एनिवर्सरी, यानी कि एक पूरा साल खत्म हो गया है, इस वजह से ही ये लोग भी ये अटैक प्लान कर रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर में। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो पाकिस्तानी पर्सन है, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये ब्रुकलिन ज्यूइश सेंटर है वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर में, वहाँ ब्रुकलिन ज्यूइश सेंटर में जा करके वहाँ पर एक मास शूटिंग प्लान कर रहा था। और एग्जैक्टली जो डेट है, ये अक्टूबर 7 की डेट इसलिए रखी गई थी क्योंकि इसी दिन पर आपको पता है कि हमास ने इजराइल के ऊपर में अटैक किया था। और जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, तो 1400 जो सिविलियंस हैं उनकी इसमें जान चली गई थी। और उसके बाद से ही आपको पता है कि पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वॉर इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, जो अभी एकदम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें ऑलरेडी कहा जा रहा है कि 40-50 हज़ार के करीब लोग मारे जा चुके हैं उसमें, जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं। लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए आपको ऐसे टेररिस्ट अटैक भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उस चीज़ को जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया था। और इसीलिए कनाडा जैसे देश में जब हमास ने अटैक किया था, और पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है कि बाकायदे उस चीज़ को सेलिब्रेट किया था कुछ कम्युनिटी के लोगों ने, तो उसी कम्युनिटी के लोग जैसे ये व्यक्ति हैं, ये लोग ऐसे टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे हैं जूइश सेंटर के ऊपर। हालांकि वो अटैक होने से पहले ही अथॉरिटीज़ ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब जो अटॉर्नी जनरल हैं यूएस के मैवरिक गारलैंड, उन्होंने कहा इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान, और ये व्यक्ति जो है ये कनाडा से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क जाने वाला था, लेकिन बीच में इसको अरेस्ट कर लिया गया। और वहाँ पर जाकर के इसका गोल था कि आईसिस के नाम पर लोगों को मारना, खास तौर से जूइश लोगों को अपना निशाना बनाना, इसका नाम था। अब ये व्यक्ति, जो कि मैंने आपको कहा अकेले नहीं था, इसके साथ और भी कई सारे लोग थे। तो इसके साथ में एक और 20 साल का व्यक्ति था, जिसका नाम है, उसका नाम भी शाहजेब जादून था। तो शाहजेब नाम कॉमन है, लेकिन व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं। ये शाहजेब जादून है और वो शाहजेब खान है। तो ये जो शाहजेब जादून था, इसकी जिम्मेदारी थी कि ये जितना भी मटेरियल लगेगा अटैक करने में, जो भी सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट पूरा इसको प्रोवाइड करना था। और ये लोग जो हैं, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और अल शाम के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है पूरी तरीके से। अब पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली 5 सितंबर को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी, जहां पर हमने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया था। अब जो ये 50% का जो हमने डिस्काउंट दिया था अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में, उसमें जो हमारी यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस है, वो कम होकर अब सिर्फ और सिर्फ 24,999 हो चुकी है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। प्लस इसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। उसके साथ में आपको जितने भी मेंस के आंसर्स लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी आपके लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिलेंगी। मतलब आप समझ लो कि इस प्राइस में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, जिसमें आप जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर्ड होगा। मतलब आपको बाहर से कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट फुल फ्लेजेड कोर्स है। पूरा 12 महीने 15 महीने का ये कोर्स आपको मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि आज इस ऑफ़र का लास्ट दिन है, तो अगर आप इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं तो आज ही आप अवेल कर सकते हो। अदरवाइज कल से प्राइस फिर से अपने वापस बढ़ जाएंगे, तो आप इस ऑफ़र को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हो ऑफर्ड प्राइस पर, जो ऑफ़र हमने दिया उस प्राइस पर, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आईसिस जो है वो लगातार आपने पिछले 2-3 सालों से सुना होगा कि वो लगातार न्यूयॉर्क या ये जूइश सेंटर जो है इनको टारगेट करने की कोशिश कर भी रहा है। और कई बार अभी रिसेंटली क्या हुआ, इजराइल के अंदर में साइनागॉग पे अटैक हुआ था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आईसिस का नाम आया। हालांकि माना ऐसा जा रहा था कि ये हिजबुल्लाह कर सकता है, लेकिन बाद में फिर आईसिस, टाइम्स ऑफ इजराइल ने बाकायदे रिपोर्ट निकाली, मतलब एक आर्टिकल छापा कि यहाँ पर सस्पेक्टेड ये है कि ये हो सकता है ये व्यक्ति आईसिस से एफिलिएटेड व्यक्ति हो, बिकॉज कुछ चीज़ें जो उसके मीडिया पोस्ट देखे गए हैं वहां से कुछ चीजें पता चली हैं कि ये आईसिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब जो ये व्यक्ति है शाहजेब खान, इसको पकड़ा कैसे गया, जब इसकी सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स को
पीछे पड़ी पुलिस, तो वहाँ पर पता लगा कि ये कुछ ऐसी प्रोपोगेंडा वीडियोस जो कि आईसिस से रिलेटेड है, उनकी स्पीचेस और उनके जो वीडियोस हैं उसको लगातार शेयर कर रहा है रेगुलर रूप से, और फिर ये अपना सपोर्ट भी दिखा रहा है आईसिस की तरफ काफ़ी ज़्यादा। और इवन जो हमास ने अटैक किया और हमास की जो भी जो रिसेंट में गतिविधियां, जो एक्टिविटीज़ रही हैं, उनको भी ये काफ़ी शेयर कर रहा है और उनको भी ये काफ़ी प्रेस कर रहा है। तो इस वजह से इसको रडार पर उसी समय पर अथॉरिटीज़ ने ले लिया था कि ये व्यक्ति डेंजरस हो सकता है, और बाकायदे एक एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया ऐप यूज़ किया जा रहा था इस व्यक्ति द्वारा। लास्ट नवंबर से ही ये यूज़ कर रहा था और इस ऐप के जरिए ये लोगों से कॉन्टैक्ट में था, उनको बाकायदे ये वीडियोज़ भेज करके रेडिकलाइज करने की भी कोशिश इस व्यक्ति की थी, जो सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ पर इनका टारगेट था कि जो एक न्यूयॉर्क में पूरा एक ऑफलाइन सेल को एक्टिवेट किया जाए आईसिस के, जो कि न्यूयॉर्क में बहुत टाइम से आईसिस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और वो बड़ी गतिविधियाँ यूएस जैसे देशों में कर नहीं पाता है। अब उसके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे यूएस में, इंडिया में आईसिस नहीं कर पाता कोई बहुत बड़ी गतिविधियाँ पूरी तरीके से। इसके मतलब इन देशों में पूरी तरीके से इनको ख़त्म कर दिया गया था। जो इनके स्लीपर सेल्स हैं वो भी डीएक्टिवेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो अब इनका ये था कि हम एक ऑफलाइन सेल दोबारा से एक्टिवेट करें और न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी घटना करके हम एक मैसेज देने की कोशिश करें यहाँ पर। अब इनके टारगेट यहाँ पर कौन थे? इनके टारगेट यहाँ पर इजरायली जूइश शबाट्स थे। अब ये इजरायली जूइश चाबाट्स होते कौन हैं? बेसिकली ये वो लोग होते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं और जो एक पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। चाबाट्स उनको कहते हैं जो जूइश फिलॉसफी या जूइश आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, नॉलेज, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको प्रोपोगेट या उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड हर जगह पर आपको मिल जाएंगे और यूएस में इनकी एक अच्छी खासी जनसंख्या रहती है जूइश चाबाट्स की। तो इनको स्पेसिफिकली टारगेट करने का इनका प्लान था यहाँ पर। तो अब ये जो डेट है, ये 2 डेटें इन्होंने चुनी थी। एक तो या तो अक्टूबर 7 को ये अटैक करते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वो हमास की जो अटैक की एनिवर्सरी है इसलिए, और दूसरा जो डेट है वो अक्टूबर 11 यूज़ करते बिकॉज उस दिन पूरे ज्यूज़ का जो पूरे साल का जो सबसे कहते हैं ना एक पवित्र दिन होता है, जिस दिन आप अपने रिपेंटेंस मांग सकते हो, जिस दिन आप भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होते हो, उस दिन को कहते हैं वो यौम किपर। तो ये यौम किपर का दिन होता है ये, और ये सबसे बड़ा जूइश हॉलीडे है यौम किपर। जो अब 1973 का यौम किपर वॉर आपने सुना होगा, तो वो यौम किपर वॉर इसीलिए उसका नाम है बिकॉज इसी दिन वो अटैक इजिप्ट और सीरिया ने किया था। तो इस वजह से इसका नाम यौम किपर वॉर है उसका नाम। तो इसी यौम किपर के दिन पर ये अक्टूबर 11 को जो इस बार पड़ रहा है, उस दिन ये अटैक करने का प्लान कर रहे थे। तो या तो 7 को करते या तो 11 को करते। अब अटैक करने से पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि अभी इनसे कनेक्टेड और भी लोग हो सकते हैं, जो स्लीपर सेल्स थे वो एक्टिव हो चुके होंगे शायद, और वो इसके अपने प्लान में जुट गए होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। हम न्यूयॉर्क को ही क्यों चुना इन लोगों ने? तो इसका भी इसने जवाब दिया कि न्यूयॉर्क को ही हमने इसलिए चुना है बिकॉज न्यूयॉर्क में जो ज्यूइश की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके मरने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम किसी और सिटी में ये करते तो हो सकता है कि वहाँ पर ज्यूइश की पॉपुलेशन कम होती और कम ज्यूज़ मरते। तो हमारा मेन टारगेट ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूइश लोगों को टारगेट करें और उनको मारें यहाँ पर, ताकि एक मैसेज जा सके इजराइल को, एक डिटरेंस की तरह ये इजराइल के लिए काम करे, और ये भी यहाँ से ये प्रमोट हो पाए कि आईसिस जो है वो अपने लोगों के बारे में काफ़ी सोचता है। तो इस तरीके का काम यहाँ पर ये व्यक्ति करने वाले थे। और ये सब जो है वो मतलब कम एज के लड़के हैं, जो 20-25 साल के लड़के हैं, जो ये पूरा गतिविधि कर रहे हैं। और आईसिस ऐसे लड़कों को ही रेडिकलाइज करके हायर करता भी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा घटना है जो टल गई है अब न्यूयॉर्क के ऊपर से, लेकिन अभी भी न्यूयॉर्क की अथॉरिटीज़ काफ़ी एक्टिव हैं और अभी भी वो सर्च ऑपरेशन जारी है उनका इन जैसे व्यक्तियों को पकड़ने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।